महाभारत में बहुत युद्ध हुए, पर क्या आप जानते हैं एक युद्ध ऐसा भी था जो तलवारों से नहीं, एक स्त्री की वाणी से लड़ा गया था, जिस स्त्री के सामने दुर्योधन का सिंहासन कांप गया और हस्तिनापुर ने पहली बार धर्म की आवाज सुनी। हस्तिनापुर का दरबार, जहाँ भीष्म मौन थे, द्रोण चिंतित थे और धृतराष्ट्र अंधे होकर भी सब देख रहे थे, वहीं खड़ा था दुर्योधन, सत्ता के नशे में चूर, अपने शब्दों से धर्म को चुनौती देता हुआ। और उसी सभा में एक स्त्री प्रवेश करती है, न उसके हाथ में शस्त्र, न सिर पर मुकुट, पर उसकी एक एक वाणी राज सत्ता की जड़ों को हिला देती है। यह कहानी है विदुर की पत्नी सुलभा की, जिसने दासी पुत्र के अपमान को धर्म युद्ध बना दिया और दुर्योधन के अहंकार से सीधा टकराव किया। तो आइए उस क्षण में चलें जहां एक स्त्री ने पूरे हस्तिनापुर को आईना दिखाया और समझे कि असली शक्ति सिंहासन पर नहीं, सत्य के साथ खड़े होने में होती है। हस्तिनापुर की संध्या आज कुछ अलग थी। आकाश में लालिमा ऐसे फैली थी मानो आने वाले अपशगुन का संकेत दे रही हो। राजप्रासाद के गलियारों में स्वर्ण दीप जल रहे थे, पर उन दीपों का प्रकाश भी दरबार में छाई अहंकार की अंधकार को दूर न कर सका। राजा धृतराष्ट्र के आदेश से एक विशेष सभा बुलाई गई थी। विषय था राज्य के दान, कर और ब्राह्मणों के भरण पोषण की व्यवस्था। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर और कौरव उपस्थित थे। पांडव वनवास में थे, पर उनके नाम की गूंज अब भी सभा में मौन रूप से उपस्थित थी। विदुर अपने शांत स्वभाव में हाथ जोड़े सभा के एक ओर बैठे थे। उनके मुख पर वही गंभीरता थी जो सत्य जानने वाले पुरुष के मुख पर होती है। पर आज उनके मन में एक सूक्ष्म चिंता थी। उनकी पत्नी सुलभा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे ब्राह्मण कुल में जन्मी, वेद उपनिषदों की ज्ञाता, तर्क और धर्म में प्रवीण और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थी। विदुर जैसे धर्मनिष्ठ पुरुष की पत्नी होना सरल नहीं था, क्योंकि वहाँ विलास नहीं, केवल सत्य और संयम था। सुलभा ने वही जीवन स्वीकार किया था। सभा के मध्य में दुर्योधन खड़ा हुआ, उसकी वाणी में वही घमंड था जो सत्ता और अंधे अहंकार से जन्म लेता है। पितामह, दुर्योधन बोला, राज्य का धन उन लोगों पर क्यों व्यय किया जाए जिनका राज्य से कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं। कुछ लोग केवल उपदेश देते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते। सभा में मौन छा गया। विदुर समझ गए यह संकेत उन्हीं की ओर है। भीष्म पितामह ने गंभीर स्वर में कहा, दुर्योधन, शब्दों का चयन सोच समझकर करो। दुर्योधन हंसा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया पितामह, पर जो स्वयं दासी पुत्र है वह राज्य को क्या सलाह देगा। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। यह केवल विदुर का अपमान नहीं था, यह धर्म का अपमान था। विदुर ने सिर झुकाया पर बोले नहीं। उनके मौन में क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। तभी सभा के द्वार से एक शांत किंतु दृढ़ स्वर गूंजा, राजकुमार दुर्योधन, क्या दासी पुत्र होने से धर्म छोटा हो जाता है? सभी ने द्वार की ओर देखा। वहाँ सुलभा खड़ी थी। उनका मुख तेजस्वी था, वस्त्र साधारण पर व्यक्तित्व राजसी। उन्होंने किसी की अनुमति नहीं ली, क्योंकि सत्य को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। धृतराष्ट्र चौंक पड़े। देवी सुलभा, आप यहाँ? सुलभा ने सिर झुकाया। राजन, जहाँ धर्म का अपमान हो वहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। दुर्योधन की आंखों में क्रोध चमका। यह सभा स्त्रियों के लिए नहीं है। सुलभा मुस्कुराई, पर वह मुस्कान वज्र के समान थी। और यह धर्म सभा नहीं है जहाँ अहंकार बोले। सभा में सरसराहट फैल गई। दुर्योधन ने तीखे स्वर में कहा, तुम विदुर की पत्नी हो, अपनी सीमा जानो। सुलभा आगे बढ़ी। मैं विदुर की पत्नी हूँ, इसलिए सीमा जानती हूँ, और तुम राजा के पुत्र हो, इसलिए सीमा भूल गए हो। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब मौन थे। वे देख रहे थे एक स्त्री अकेले सिंहासन के अहंकार से टकरा रही थी। दुर्योधन ने उपहास किया, तुम जैसे लोग केवल उपदेश दे सकते हैं, राज्य चलाना हमारे रक्त में है। सुलभा की आंखें चमक उठी। रक्त में केवल हिंसा बहती है, राजधर्म नहीं। राजधर्म मस्तिष्क और हृदय से चलता है। दुर्योधन ने कटाक्ष किया, तुम्हें क्या पता राजधर्म? तुम तो एक दासी पुत्र की पत्नी हो। यह वाक्य सभा में गूंजा। अब मौन टूटना था। सुलभा का स्वर गंभीर हो गया,
दासी पुत्र ने इस राज्य को बार बार पतन से बचाया है और राजपुत्र उसे गर्व से नष्ट कर रहा है। धृतराष्ट्र ने बीच में हस्तक्षेप किया। बस बहुत हुआ, पर सुलभा रुकी नहीं। राजन, यदि आज मैं चुप रही तो आने वाली स्त्रियां भूल नहीं पाएंगी। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, तुम्हारा यह दुस्साहस तुम्हें भारी पड़ेगा। सुलभा ने निर्भीक उत्तर दिया, धर्म का पक्ष लेना कभी भारी नहीं पड़ता, केवल अहंकार बोझ बनता है। सभा विसर्जित कर दी गई, पर बीज बोया जा चुका था संघर्ष का। सुलभा विदुर के साथ अपने कुटीर लौटी। विदुर मौन थे। स्वामी, सुलभा बोली, यदि आज मैंने आपको कष्ट दिया हो। विदुर ने उनका हाथ थाम लिया। नहीं, तुमने धर्म को स्वर दिया है और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। पर हस्तिनापुर में दुर्योधन का अपमान सहना सरल नहीं था। वह प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। सभा के बाद हस्तिनापुर में एक अदृश्य युद्ध आरंभ हो चुका था। यह युद्ध शस्त्रों का नहीं बल्कि अहंकार बनाम धर्म का था। दुर्योधन ने शकुनी को बुलाया। मामा, उस स्त्री ने मुझे सभा में अपमानित किया है। शकुनी मुस्कुराया। यह मुस्कान विषैली थी। तो फिर उसे उसका स्थान दिखाना होगा। अगले दिन नगर में यह घोषणा करवाई गई कि राज्य की ओर से दान वितरण होगा, पर विदुर और उनके परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया। यह अपमान सूक्ष्म था पर तीखा। सुलभा ने सुना पर विचलित नहीं हुई। उन्होंने नगर की स्त्रियों को एकत्र किया, विधवाएं, दासियां, ब्राह्मणियां। राज्य यदि धर्म भूल जाए, सुलभा बोली, तो समाज को धर्म स्मरण कराना पड़ता है। उन्होंने अपने कुटीर में अन्न वितरण आरंभ किया। राज्य से अधिक प्रभाव वहाँ दिखने लगा। यह बात दुर्योधन तक पहुँची। उसने क्रोध में आदेश दिया, विदुर के कुटीर का अन्न जब्त कर लो। सैनिक पहुँचे, पर जब उन्होंने सुलभा को देखा शांत अडिग, तो उनके हाथ कांप गए। सुलभा ने कहा, यदि यह अन्न अन्याय से लिया गया है तो मैं इसे लौटाने को तैयार हूँ, पर यदि यह करुणा से आया है तो इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं। सैनिक लौट गए। अब दुर्योधन स्वयं आया। यह राज्य मेरा है, वह चिल्लाया। सुलभा ने उत्तर दिया, राज्य जनता का होता है, राजा केवल सेवक होता है। दुर्योधन ने तलवार की मुठ पकड़ी। भीष्म पितामह वहाँ आ पहुँचे। रुको दुर्योधन, यही वह क्षण है जहाँ राजा परखा जाता है। दुर्योधन रुका पर झुका नहीं। सुलभा ने अंतिम बार कहा, जिस दिन स्त्री के शब्द से राजा डरने लगे, समझ लेना अधर्म की नींव हिल चुकी है। दुर्योधन लौट आया और उसके मन में एक भय जन्म ले चुका था, सत्य का भय। उस रात विदुर ने सुलभा से कहा, हमें यह नगर छोड़ देना चाहिए। सुलभा मुस्कुराई, जहाँ धर्म हो वही हमारा नगर है। कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। हस्तिनापुर जला, सिंहासन गिरे, और जब दुर्योधन अंतिम श्वास ले रहा था, उसे एक क्षण के लिए वह स्त्री याद आई जो निशस्त्र होकर भी उससे टकरा गई थी। धर्म जीत गया था, पर बहुत देर से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।